हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों मेंटल मैथ के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि समानुपात होता क्या है और समानुपात पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समानुपात होता क्या है। समानुपात जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, सम धन अनुपात। समानुपात जो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनुपात समान, यानी कि जब दो अनुपात एक समान होते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। समधन अनुपात नाम से स्पष्ट है कि दो अनुपात हैं, दोनों समान हैं तो समानुपात हो गया। चलिए, ये तो बेसिक सी बात है। अब समानुपात जैसे हम लोग बात करें, कोई अनुपात दे दिया 2:3। अब दो में भी हम किसी एक संख्या से मान लीजिए दोनों अनुपात में गुणा कर देते हैं। मान लीजिए दो से गुणा कर दिए दोनों पद में, तो 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4:6। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि 2 में भी 2 से गुणा किया तो 4 आया, 3 में भी 2 से गुणा किया तो 6 आया। मतलब किसी अनुपात में जब हम लोग समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए। तो 2:3, 4:6 दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 2:3 समानुपाते 4:6। ये समानुपात का चिन्ह है। 2 अनुपात एक साथ लिख दिया जाता है तो समानुपात बन जाता है, ऐसा चिन्ह है। अच्छा, जैसा कि आप थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, अनुपात में आपने पढ़ा था कि दो पद होते हैं। जैसे कोई दे दिया A:B, तो इसमें दो पद होते हैं। ये पहला वाला पद पूर्व पद होता है, ये उत्तर पद होता है। अगर आप नहीं देखे हैं इसके पहले 4 पार्ट, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में उसकी लिंक है, पहले उसको देखें, उसके बाद इसको शुरू करें। तो अब देखिए, समानुपात में 4 पद होते हैं। ये समानुपात है 2:3, समानुपात है 4:6। इसमें 4 पद हैं। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। इसमें 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं। पहले और अंतिम, ध्यान दीजिएगा, पहले और अंतिम पद को कहा जाता है बाह्य पद। क्या कहा जाता है? बाह्य पद। और दूसरे और तीसरे पद को कहते हैं मध्य पद। मध्य पद, यानी कि दूसरे और तीसरे पद को कहते हैं, यानी कि जो बीच वाला दोनों होता है उसको मध्य पद कहा जाता है, और जो बाहर का दोनों होता है उसको बाह्य पद कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है, वो बहुत ज़रूरी है। मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। ये एक फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। बाह्य पद का गुणनफल। इसी फार्मूले के बेस पे सारा सवाल समानुपात का लगेगा। मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। कैसे होता है यहाँ पे देखिए, जैसे दिया है कि 2:3 समानुपाते 4:6। अगर हम लोग इसके मध्य पद का गुणनफल करें, मध्य पद यानी कि 3 और 4 का गुणनफल करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अगर बाह्य पद का गुणनफल करेंगे 2 और 6, तो ये भी 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं? मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। ये आपका फार्मूला है, इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आगे कुछ अगर देखने को मिलेगा तो आगे समझा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ी सी मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, और इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप शेयर करें। तब तक आप शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना, आपकी क्या अप्रोच होगी, हम ये आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। कह रहा कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लीजिए, माना, क्या मानेंगे? माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य, माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर x रुपया है। भाई 15 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा, हम लोग मान लिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपया है। अच्छा, अब देखिए, आपका ये तो पहला अप्रोच होगा, आप मान लेंगे। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि कपड़ा, हम इसको पहले इस डाटा को, दूसरा स्टेप आपका होगा डाटा को व्यवस्थित करना। एक तरफ कपड़ा हो लिख दिए हम लोग, और एक तरफ हम लोग लिख दिए मूल्य। दूसरा स्टेप होगा आपका डाटा व्यवस्थित करना। देखिए, कपड़ा कह रहा है कि 4 मीटर, यानी कि कपड़ा हमारा कितना था? 4 मीटर। और 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? तो 316 रुपया। भाई डाटा को व्यवस्थित करना आपको आना चाहिए। दूसरा स्टेप यही होगा कि डाटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे अरेंज करना है। तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया, तो हमने एक कॉलम बनाया, इधर कपड़ा इधर मूल्य। 4 मीटर कपड़ा 316 रुपया। फिर कह रहा 15 मीटर कपड़ा, 15 मीटर कपड़ा, तो हम लोग 15 मीटर कपड़े का मूल्य x माने हैं, तो 15 मीटर कपड़ा का मूल्य हो जाएगा x रुपया।
अच्छा, ये 2 स्टेप करने के बाद अब आपको तीसरा स्टेप आएगा एरो लगाने का, तीर लगाने का। एक तीर से व्यक्त करते हैं। तीर कैसे लगते हैं ये चीज़ देखिए। तीर जब भी लगाते हैं हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, यानी कि जो नुकीला, जैसे ये तीर हो गया हमारा, ये जो नुकीला वाला भाग होता है ये हमेशा बढ़ती संख्या की तरफ होता है, बढ़ती संख्या की तरफ होता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, कपड़ा 4 मीटर से 15 मीटर हुआ, इसका मतलब नीचे की तरफ बढ़ा। हमेशा ये बढ़ती संख्या की तरफ लगाते हैं। तो 4 से 15 हुआ तो ये बढ़ती संख्या की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग एक एरो ऐसे लगा लेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, 316 में से 316 और यक्स, इसमें से कौन बड़ा हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया था। जब कपड़ा हमारा 15 मीटर हुआ, यानी कि कपड़ा ज़्यादा हुआ तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब यक्स जो होगा 316 से ज़्यादा होगा। यक्स 316 से ज़्यादा होगा। भाई 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया है। अब जब कपड़ा 4 मीटर से 15 मीटर बढ़ गया तो मूल्य भी हमारा 316 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स बड़ा होगा तो हम लोग एरो इस दिशा में लगाएंगे। अगर मूल्य हमारा घटता, 316 ज़्यादा होता, तो हम लोग एरो इस दिशा में लगाते। ठीक है, चलिए अब ये दो 3 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको हमेशा पूँछ की तरफ से स्टार्ट करना है। पूँछ की तरफ से स्टार्ट करना है, यानी कि इसके पूँछ की तरफ से, इसके पूँछ की तरफ से। आप यहाँ पे लिखेंगे 4:15 और बीच में बराबर लगाएंगे 316:x। हमेशा इसके पूँछ की तरफ से स्टार्ट करेंगे। इसका एक साइड लिखेंगे, इसका एक साइड लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे समानुपात लगाते हैं। यहाँ पे समानुपात लगाते हैं, सॉरी, क्योंकि ये पूँछ की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 4:15 समानुपाते 316:x, ये लिख लेंगे। इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा, आप जानते हैं, आप इसके पहले देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि मध्य पद का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बाह्य पद का गुणनफल हो जाएगा 4 गुणे x, और जो मध्य पद का गुणनफल हो जाएगा 15 गुणे 316। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा भाई। मध्य पद का गुणनफल 15 गुणे 316 और बाह्य पद का गुणनफल 4 गुणे x, दोनों आपस में बराबर होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। अच्छा, हम लोगों को कपड़े का मूल्य ज्ञात करना, जो x रुपया है, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर, इधर देखिए 15 गुणे 316 है, x के साथ इधर अंक है 4 गिन। तो दोस्तों चूंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इधर 4 इंटू एक्स है। x की वैल्यू निकालनी है तो इधर से 4 हटाना पड़ेगा। अब अगर 4 को हटाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? तो एक चीज़ जान लीजिए, 4 इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल होता है कि जब भी कोई चीज़ एक तरफ गुणा में होती है तो दूसरी तरफ भाग हो जाती है, प्लस होती है तो माइनस होती है। किसी वीडियो में हम आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। अब x बराबर 15 गुणे 316/4 आ गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 से 316 कट जाएगा तो काट देते हैं। 4 सत्ते 28, 3 31, 4 9 36, आ गया 15 गुणे 79। अब 15 गुणे 79 कर लेते हैं, तो 15 गुणे 79 कर लेंगे तो आ जाएगा 3950, 3950 रुपया। 15 गुणे 79 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। करा कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं 15 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपया है। अब देखिए, अब दूसरा काम होगा हम लोगों का डाटा अरेंज करना। डाटा को कैसे व्यवस्थित करना है ये चीज़ समझेंगे। तो डाटा में कपड़ा दिया, मूल्य दिया, तो हम लोग कपड़ा और मूल्य लिख लिए। फिर कह रहा है 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया है। कपड़ा 4 मीटर और मूल्य 316 रुपया। फिर कह रहा 15 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य हम लोग x माने थे तो 15 मीटर का x हो गया, ये हो गया। अब तीसरा चीज़ एरो मैनेज करना। इसमें एरो बहुत मैटर करता है। अगर आप एरो लगाना सीख गए तो समानुपात पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 मीटर कपड़ा था, फिर 15 मीटर हुआ। हमेशा यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, एरो हमेशा छोटी संख्या से बढ़ती संख्या की तरफ, ये जो नुकीला वाला पार्ट होता है ना, ये बढ़ती संख्या की तरफ लगता है। तो 4 मीटर से 15 मीटर बढ़ रहा है तो हम लोग एरो इधर की लगाएंगे। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ा होता तो एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, 316 और x, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि भाई 316 तो पता है, x पता नहीं, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो भाई एक चीज़ बताइए, 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया है, तो जब कपड़ा बढ़ रहा है, कपड़ा 15 मीटर हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो मूल्य भी तो ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब x बड़ा होगा। ये एरो हम लोग इधर की लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको समानुपात में व्यक्त करना। समानुपात में कैसे व्यक्त करेंगे? हमेशा पूँछ की तरफ से स्टार्ट करेंगे। भाई इधर का मामला इधर अनुपात में, इधर का मामला इधर अनुपात में, बीच में एक ठो समानुपात का चिन्ह लग जाएगा। लेकिन हमेशा इसको पूँछ की तरफ से व्यक्त करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, पूँछ की तरफ से। पहले पूँछ वाले को लिखेंगे यानी कि 4, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर तीर वाले को 15, फिर बीच में समानुपात। उसी तरह से इधर भी पहले पूँछ वाले को लिखेंगे 316, फिर तीर वाले को x।
4:15 समानुपाती 316:x ये आ जाएगा हम लोगों का। अब आप जानते हैं मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है। तो इन दोनों का गुणा हम लोग कर लिए 4 × x बराबर लग गया 15 × 316। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। अब इधर गुणा में तो इधर बटे में आ गया, काट पीट के हम लोगों का 15 × 79 बराबर 3950 रुपया आ गया। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों एक मिनट यहाँ पे 15 × 79 3950 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा 1185 रुपया होगा यहाँ पे। ठीक है, 15 × 79 का 1185 रुपया। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा काम बेसिक अप्रोच आपको सिखाना है, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा कि 7 किलो तेल का मूल्य 6 रुपया 30 पैसा है, तो 22 रुपया 50 पैसे में कितना तेल मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग मान लेंगे, माना तेल की मात्रा है ना, तेल की मात्रा बराबर, माना तेल की मात्रा बराबर x किलो। अच्छा अब हम लोग दूसरा काम क्या होगा, डाटा को मैनेज करना। डाटा क्या क्या दिया है, एक तरफ दिया है तेल की मात्रा, एक तरफ रुपया। तो हम लोग तेल की मात्रा को तेल लिख देते हैं, एक तरफ हम लोग रुपया लिख देते हैं, या मूल्य लिख सकते हैं। तो दोस्तों लिखने के बाद अब हम डाटा को व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 7 किलो तेल का मूल्य 6 रुपया 30 पैसा है, तो जो तेल है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7 किलो, और रुपया कितना है 6 रुपया 30 पैसा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि 22 रुपया 50 पैसा में कितना तेल मिलेगा। हम लोग कहीं x तेल मिलेगा, तो तेल के नीचे हम लोग x किलो, और रुपया के नीचे हम लोग लिखेंगे 22 रुपया 50 पैसा। ये हमारा डाटा व्यवस्थित हो गया। अब इस डाटा को मैनेज करने के बाद अगला कदम हमारा होगा एरो लगाना। एरो कैसे लगाएंगे, अब इधर का यक्स तो हमें पता नहीं यक्स छोटा है कि बड़ा है। एक चीज़ आप जानते हैं, हमेशा जो एरो लगाते हैं, जो नुकीला सिरा होता है बढ़ती हुई संख्या की तरफ होता है, बढ़ती संख्या की तरफ होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए रुपया 6 रुपया 30 पैसा है और नीचे 22 रुपया 50 पैसा, यानी कि 6 रुपया से बढ़ के 22 रुपया हो रहा है। इसका मतलब रुपया इस दिशा में बढ़ रहा है, तो हम लोग एरो इस तरह से लगाएंगे। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, 6 रुपया 30 पैसा में 7 किलो मिल रहा है, जब रुपया बढ़ रहा है तो तेल की मात्रा भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भाई रुपया बढ़ रहा है तो तेल की मात्रा भी बढ़ेगी, इसका मतलब पहले 7 किलो था, अब ज़्यादा मिलेगा तेल हमको। बस एरो लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पूंछ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। पूंछ में 7 है तो लिखेंगे 7:x, बीच में समानुपात लगाएंगे। इधर का पूंछ 6 रुपया 30 पैसा है तो 6.30 अनुपात लगाएंगे, फिर 22.50। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, आप जानते हैं मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, यानी कि जो मध्य पद है, यानी कि x और 6.330, इसका गुणा 7 और 22.50 के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बाहरी दोनों पद का गुणनफल अंतर के दोनों पद के गुणनफल के बराबर होता है, आप पहले ही जान चुके हैं। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6.30 को यहाँ से हटा देंगे। तो हटाएंगे तो कहाँ करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 7 × 22.50 बटे में आ जाएगा 6.30। भाई कोई संख्या बराबर किधर है, इधर जाएगी तो इधर अगर गुणे में है तो इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, इसे पक्षांतर का नियम कहते हैं। चलिए अब इसको काट लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, हम लोग दशमलव को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि 2 अंक पे इधर भी है, 2 अंक पे इधर भी है। तो 7 × 2250 बटे 630 इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, 7 × 2250 बटे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसको काट देंगे हम लोग, इसको 0 देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 63। 63 से 225 को काटो तो 9 से काट देते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, और यहाँ से 225 कट जाएगा हमारा, 9 पचे 45, 25, फिर 7 7 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 25 किलो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 किलो आंसर। तो इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे तीर का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। तीर लगाने का कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो सब कुछ सीख गए। तो आइए देखते हैं तीर क्या होता है, तीर कैसे लगाते हैं हम लोग। तो दोस्तों आइए सीखते हैं तीर का कंसेप्ट, एरो कॉन्सेप्ट। तीर का कंसेप्ट यानी कि तीर को कैसे आपको लगाना है। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि 4 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, हम लोग मान लिए x दिन में। मान लीजिए इस तरह से डाटा आपने मैनेज कर लिया किसी क्वेश्चन का, 4 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, 10 आदमी x दिन में कर रहे हैं। तो अब तीर कहाँ लगाएंगे, तीर किस तरह से लगाएंगे, आपको ये चीज़ यहाँ पे समझना है। अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं, हमेशा जब भी तीर लगती है
तो ऊपर जो बड़ी बड़ी संख्या रहती है और नीचे जो हमेशा छोटी संख्या रहती है। नीचे का मतलब पूँछ की तरफ छोटी संख्या और नोक, जो नोक होता है इसकी तरफ बड़ी संख्या होती है। अच्छा देखिए, आदमी 4 आदमी थे, फिर 4 आदमी से 10 आदमी हुए, यानी कि आदमी बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ। तो बड़ी संख्या की तरफ हम लोग नोक कर दिए, छोटी संख्या की तरफ पूँछ कर दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं 8 और x में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप हमको एक बात बताइए, अगर 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी ज़्यादा दिन में करेंगे कि कम दिन में करेंगे? भाई आदमी की संख्या जब बढ़ रही है तो दिन की संख्या कम होगी। भाई जहाँ पे 4 आदमी 8 दिन में काम कर रहे हैं, तो जब 10 आदमी होंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा कि कम में होगा? अच्छा हमको एक बात बताइए, अगर 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आदमी की संख्या जब ज़्यादा होगी तो काम कम होगा। मतलब 4 आदमी 8 दिन लगा रहे हैं, तो 10 आदमी कम में दिन लगाएँगे। इसका मतलब 8 हमारा बड़ा होगा और x हमारा छोटा होगा। तीर हमारी इस तरह से लग जाएगी, हमेशा बड़े की तरफ तीर लगेगी। 4 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, 10 आदमी, आदमी की संख्या जब ज़्यादा होगी तो आदमी जल्दी काम कर देंगे, तो कम ही दिन लेंगे। इसका मतलब x छोटा होगा और 8 बड़ा होगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा उसको समानुपात में व्यक्त करना। हमेशा बीच में पहले आप समानुपात लगा लीजिए ऐसे, और इधर का एक साइड और इधर का एक साइड लिखना आपको। हमेशा पूँछ की तरफ से स्टार्ट करना। पूँछ 4 है, 4, फिर अनुपात लगाएंगे 10, फिर समानुपात का चिन्ह ये है। इधर का पूँछ x है तो x, ठीक है, फिर अनुपात लगाइए और ऊपर 8। उसके बाद हमेशा बीच वाले का गुणा, और मतलब मध्य पद का गुणा और बाह्य पद का गुणा आपस में बराबर होता है। तो मध्य पद का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे x, बाह्य पद का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 8। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x बराबर ये 4 गुणे 8 है, ये है, ठीक। 10 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर आके बटे में हो जाएगा। काट देंगे हम लोग इसको, 2 से काट देते हैं तो 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, यानी कि ऊपर आ जाएगा 16/5, यानी कि 16/5 दिन में करेंगे, आंसर ही आ जाएगा। कहने का मतलब आपको तीर का कॉन्सेप्ट समझना है कि जिधर की संख्या बढ़ती है उधर नोक करेंगे और जिधर की संख्या घटती रहेगी उधर पूँछ करेंगे। अच्छा, अगर इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इधर किसी चीज़ की मात्रा दे दिया, इधर किसी चीज़ की मात्रा दे दिया, इधर दे दिया रुपया। अब मान लीजिए मात्रा 10 है, रुपया लग रहा है आपका 50, ठीक है। अब अगर यही मात्रा हमारी 5 होगी या मात्रा हमारी 15 होगी, रुपया मान लीजिए x है, तो तीर किधर से लगेगी? आप एक चीज़ जानेंगे कि हमेशा जब मात्रा बढ़ रही है तो रुपया भी बढ़ेगी, तो तीर इस कंडीशन में लगेगी। कहने का मतलब जो बढ़ती हुई संख्या की तरफ नोक करेंगे और ऊपर वाली संख्या की तरफ पूँछ करेंगे, ठीक है। तो ये तीर का कॉन्सेप्ट है। अगर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स बना है और आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेंटल मैथ्स।